कम है, 1000 फूल भी कम है। एक दुल्हन को सजाने के लिए एक ही फूल काफी है, केवल कफन पर चढ़ाने के लिए 1000 खुशियां भी कम है। एक गम को भुलाने के लिए केवल एक ही गम काफी है, जिंदगी भर रुलाने के लिए। साज सारे सजे के सजे रह गए, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई, हाथ मेहंदी लगी की। साज सारे सजे के सजे रह गए, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ, सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई वीर कचैया जाओ पुत्री जाओ, सखियों मेरी पुत्री सीता को ले जाओ। हे देश देश से पधारे हुए राजा गणों, देव देव से आए हुए राजाओं और महाराजाओं, अपने आप को वीर कहलाने वाले योद्धाओं, इस तरह से मस्तक को झुकाकर मस्तक को नीचा करे हुए यहाँ पर बैठे हुए नजर न आओ। अपने अपने वतन के लिए वापस हो जाओ, क्योंकि तुम वीर कहते हो लेकिन तुम वीर नहीं हो, कायर हो, कायर। और कायरों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। हे दीप दीप के राजाओं, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं? हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ये विचार पहले होता, ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। अरे करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। अरे हम सब आज छोड़कर पछताने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चले जाओ अपने अपने पतन के लिए वापस। माँ के लखन कुटिल भाई भाव, तदपति फरकत भाव सौ। रघुवंशी ने महाजा को होई, नहीं समाज अस कहे न को, कोई जनक जसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। बस विदेहराज जी शांत हो जाइए। यदि इस भरी सभा में छत्री का कोई भी वीर बालक बैठा होगा तो कोई भी ऐसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता है जैसे कि आपने की है। हे भव्य भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप सुन रहे हैं विदेहराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं और आप मौन बैठे हैं। अरे कह दो रघुवंशी राम, किस तरह इन्हें समझाऊं मैं, रघुवंशी कैसे होते हैं पूरा करके दिखलाऊं मैं। विदेहराज तुमने क्या समझा कि हम क्षत्रियों के तर्कस में कोई तीर नहीं है या हम क्षत्रियों में कोई भेद नहीं है। जनक तुमने कहे जो बैन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा चीर कर डाला जिगर को तोड़ बैठे हैं। रहे वो जानकी कुंवारी, हमें क्या गम नहीं इसका,
अरे तुम्हें गम है राजन, तो सामने दिलगीर बैठे हैं, अभी तलवारें चल जाती जो होते ना यहाँ रघुवर, इन्हीं से पूछ लो यहाँ जितने ये वीर बैठे हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अब मान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनचित बाड़ी के डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो ही ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ, यदि हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। विदेराज तुमने क्या समझा कि हम क्षत्रियों में कोई भेद नहीं है। विदेराज मैं सत्य कहता हूँ कि जिस दिन इस पृथ्वी पर ये वीर नहीं रहेंगे, यह पृथ्वी रसातल के लिए चली जाएगी। तोड़ऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप प्रहलाद, जो ना करूं प्रभु शपथ, पन्ना धनुधन हाथ, पुन्ना धनुधन हाथ नाथ, या ही प्रण रोपू, उलट जाऊं ब्रह्मांड नाथ में ऐसे कोपू। इन राजन से हार मान ना ही मुख मोड़ू, चरण कमर उल्लाय नाथ, पल में धन तोड़ू। यदि ऐसा ना करूं तो आपके चरणों का सेवक लक्ष्मण कहना भूल जाऊंगा, और आज से धनुष धारण करना। लखन सकोप बचल जब बोल, रग लगाए महदक गज डोल, रग लगाए महदक गज। लक्ष्मण, तुम्हारी इस वीरत को देखकर अच्छा लगा, वीरता भरी वाणी सुनकर अच्छा लगा। महाराज जनक के द्वारा वीरों के प्रति कुछ कटुवाक्यों का प्रयोग हुआ जिन्हें तुम्हें सहन नहीं हुए। अरे तुम क्या कोई भी वीर सहन नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मण ये क्रोध तुम्हारा ठीक है पर समय के अनुसार उचित नहीं। लक्ष्मण